पंजाब में सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया है। नए आदेश के मुताबिक अब सरकारी दफ्तरों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक काम होगा। 2 मई से नए नियम लागू होने के बाद पहले दिन सरकार के तमाम मंत्री सुबह सवेरे अपने कार्यालय पहुंचे और काम में जुट गए, लेकिन दूसरे दिन कई दफ्तरों में सुबह अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति यानी कि मौजूदगी कम रही। तो कहीं पहले की तरह ही कर्मचारी अपने कामों में जुटते हुए दिखाई दिए। तो हमारे संवाददाताओं ने प्रदेश के कई सरकारी दफ्तरों का जायजा लिया। इसका मकसद यह था ताकि आप तक सच्चाई पहुंचे कि सरकारी आदेशों की जमीनी स्तर पर कितनी अनुपालना हो रही है, सरकारी कर्मचारी कितनी गंभीरता के साथ इन आदेशों को लेकर संजीदगी दिखा रहे हैं, वो समय पर कार्यालय पहुंच रहे हैं या नहीं। इसी को जानने के लिए हमारे संवाददाता सुबह सुबह कर्मचारियों के दफ्तर पहुंचने से पहले वहां पर मौजूद रहे और सारी चीजों को ऑब्जर्व किया, ताकि सच्चाई को न केवल आप सभी दर्शकों तक पहुंचाया जाए, बल्कि सरकार को भी इसका पता लगना चाहिए कि ग्राउंड जीरो पर सरकार के आदेशों को कितना संजीदगी के साथ लिया जा रहा है। हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग जिलों के सरकारी दफ्तरों का रियलिटी चेक किया है। पटियाला से लेकर राजपुरा से लेकर अमृतसर और अमृतसर से लेकर फिरोजपुर के सरकारी दफ्तरों में जाकर न केवल यह देखा कि कर्मचारी कितने बजे पहुंच रहे हैं, बल्कि इसे लेकर कुछ अधिकारियों से बाकायदा बात भी की। इस फैसले को लेकर सीएम मान का मानना है कि इस कदम से न केवल बिजली बचाने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे कई अन्य फायदे भी मिलेंगे। मान ने यह कहा था कि फैसला लागू करने से पहले हमने कर्मचारियों से भी चर्चा की और लोग इससे सहमत थे। उन्होंने कहा कि इस कदम से बिजली बचाने में मदद मिलेगी, जो बहुत बड़ा मुद्दा है। अब आपको रियलिटी चेक से जुड़ी 4 तस्वीरें भी दिखाते हैं और इन 4 तस्वीरों के जरिए आप ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि सरकारी आदेशों की कितनी पालना हो रही है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, अमृतसर से लेकर पटियाला, पटियाला से लेकर राजपुरा और राजपुरा से लेकर फिरोजपुर तक हमारे संवाददाताओं ने अधिकारियों के, कर्मचारियों के पहुंचने से पहले सरकारी दफ्तरों के बाहर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, तमाम चीजों को ऑब्जर्व किया। तो पंजाब सरकार ने आदेश दिया था कि सरकारी दफ्तरों के टाइमिंग में बदलाव किया जाएगा। आज दूसरा दिन है, लेकिन पहले दिन हमने ये देखा था कि किस तरीके से सरकार के तमाम मंत्री सुबह सवेरे अपने कार्यालय पहुंचे, यहां तक कि तमाम अधिकारी और कर्मचारी भी समय पर एकदम पहुंचे। लेकिन दूसरे दिन का रियलिटी चेक क्या है? क्या कर्मचारी और अधिकारी सुबह सवेरे अपने कार्यालय सरकार के आदेशानुसार ही टाइमिंग पर पहुंचे हैं या फिर नहीं? इसी को जानने के लिए MH1 न्यूज ने अपने दायित्व को निभाया, ईमानदारी से निभाया। हमारे संवाददाताओं ने फिरोजपुर से लेकर पटियाला, पटियाला से लेकर अमृतसर और भी तमाम जिलों का हमने रियलिटी चेक किया है, जिसका मकसद यहां पर यह था ताकि आप तक सच्चाई पहुंच सके। क्योंकि मीडिया का काम केवल खबरों को प्रसारित करना या दिखाना नहीं होता, बल्कि सच्चाई भी सामने लाना होता है। और इस काम को, इस पहलू को हमने ध्यान में रखा और हमने ये सोचा कि आपको जमीनी स्तर की सच्चाई दिखाते हैं कि अधिकारी और कर्मचारी सरकारी आदेशों की कितनी अनुपालना कर रहे हैं या नहीं कर रहे। चलिए आपको बता दें कि हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं अमृतसर, जहां से हमारे संवाददाता ध्यानचंद जुड़ गए हैं और भी कई जिलों से हमारे संवाददाता जुड़े हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों में सरकारी दफ्तरों के बाहर मौजूद है, जिन्होंने सुबह सवेरे अधिकारियों और कर्मचारियों के दफ्तर पहुंचने से पहले अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई और तमाम चीजों को ऑब्जर्व किया कि सरकारी अधिकारी और ये कर्मचारी सरकारी आदेशों की कितनी अनुपालना, कितनी गंभीरता के साथ कर रहे हैं, कितनी संजीदगी के साथ कर रहे हैं। ध्यानचंद, मैं सबसे पहले आपका रुख करूंगा। आपने सुबह सवेरे क्या ऑब्जर्व किया? रियलिटी चेक में क्या क्या खुलासा हुआ, क्या आपने देखा, दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल जज, देखिए जिस तरह से अगर बात की जाए समय बदलने की, जिस तरह से पंजाब सरकार ने एक बार फिर से जो समय बदला है, उसको लेकर अलग अलग तरह से तर्क दिए जा रहे हैं। ताजी मिसाल जो है अमृतसर की, ये मैं दिखा सकता हूँ आपको। अमृतसर का जो सेवा केंद्र है, यहाँ पर इस समय जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो साफ जाहिर है कि कितनी यहाँ पर ईमानदारी से और अपनी जो मेहनत से जो है पंजाब सरकार के जो कर्मचारी वो काम कर रहे हैं, जिसको लेकर
जिस तरह से पंजाब सरकार के तरफ से जो समय की जो समय चेंज किया गया उसको लेकर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार की जो है जो जनता है पंजाब की वो पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है कि जिस तरह से पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने ये जो कदम उठाया कहीं ना कहीं सराहनीय योग है, क्योंकि लगातार पंजाब के जो लोग हैं काफी पहले मुश्किल में थे, क्योंकि लगातार दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, सुबह से लेकर शाम तक जो है उनको सरकारी दफ्तरों में बैठना पड़ता था। लेकिन आज जिस तरह से 7:30 बजे की बात की जाए तो 7:30 बजे जो है जो सरकारी जो बाबू है वो अपनी कुर्सी पर बैठ जाएंगे, जिसको लेकर जो पंजाब के जो लोग हैं वो अपना काम जो है वो सुबह से 7:30 बजे से करवा सकते हैं और दोपहर होने से पहले वे अपने घर लौट सकते हैं, जिसको लेकर हमने तमाम तरह की जो अगर बात की जाए ऑफिसर से उनसे भी बात की, उनके भी साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से अगर बात की जाए सुबह सुबह यहाँ पर ऑफिस में आने की तो उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लगातार फ्रेश माइंड होता है और फ्रेश जो है वो अपना काम निपटा सकते हैं। तो वही दूसरी तरफ अगर बात की जाए जनता की तो जनता का भी साफ तौर पर यही कहना है कि सुबह से जिस तरह से 7:30 की अगर बात की जाए सुबह 7:30 बजे जो है ऑफिस खुल जाएंगे और खुलते ही वो अपना वह काम कर सकते हैं, जिसके बाद आधे घंटे या 1 घंटे में उनका काम पूरा मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद वो अपने दोबारा जो काम पर लग सकते हैं। क्योंकि लगातार जिस तरह से अगर मिडिल क्लास की बात की जाए तो मिडिल क्लास के जो लोग हैं काफी जो गरीब तबके से भी होते हैं, जो दिहाड़ी करते हैं, जो कह सकते हैं हम कि उनकी दिहाड़ी जो है बच सकती है। और जिस तरह से अगर 7:30 की बात की जाए तो 7:30 को लेकर जो है जनता भी काफी खुश है। तो ऐसे में जो कर्मचारी हैं वो भी कहीं ना कहीं खुश दिखाई देते हैं, क्योंकि लगातार सुबह 7:30 बजे से आकर अपना काम करेंगे और उसके बाद 2 बजे के बाद तो कह सकते हैं हम कि आधा दिन जो है उनको काफी रेस्ट के लिए या फिर कहीं जाने के लिए समय मिल सकता है। तो ऐसे में तमाम तरह की जो कह सकते हैं कि पंजाब सरकार की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये जो फैसला लिया गया है काफी सराहनीय योग है। ठीक है ध्यानचंद, मैं आपका रुख करूंगा। राजेश मेहता भी हमारे साथ फिरोजपुर से जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे, सवाल भी पूछेंगे और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया और सरकारी कर्मचारी अधिकारी कितनी संजीदगी के साथ इन आदेशों की पालना कर रहे हैं ये भी हम जाने। तो पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पिछले 1 साल के दौरान कई बड़े फैसले लिए और उन बड़े फैसलों से न केवल एक बड़ा एग्जाम्पल सेट हुआ बल्कि दूसरे राज्यों के लिए भी किस तरीके से वो अनुसरण का काम कर रहा है ये भी तय किया। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है, जो हमारा शो है, जो हमारा प्रोग्राम है, जो अभी दर्शक जुड़े हैं, हम उनको ये बता दें कि हम इस विषय को लेकर बातचीत कर रहे हैं और जो हमारे संवाददाताओं ने ऑब्जर्व किया है कि सरकारी आदेशों की कितनी पालना हो रही है ग्राउंड जीरो पर, ये हम तमाम चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इस खबर से जुड़ी हुई, इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपने दफ्तर में सुबह सवेरे पहुंचे, जो सरकार ने समय तय किया। तो सरकारी दफ्तरों का जो नया टाइम टेबल है उसकी कितनी पालना हो रही है, उसका कितना अनुसरण किया जा रहा है, इसी को लेकर MH1 न्यूज ने रियलिटी चेक किया है। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे, तमाम जिलों में उनकी तैनाती रही। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी टाइम टेबल को कितना फॉलो कर रहे हैं, सरकारी आदेशों को कितना फॉलो कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से सरकारी दफ्तरों के बाहर से लगातार जुड़े हुए हैं, चाहे बात ध्यानचंद की हो, चाहे बात राजेश मेहता की हो, या फिर हमारे संवाददाता जो पटियाला से जुड़े हुए हैं उनकी हो। राजेश मेहता, हम आपका रुख करेंगे, आपने क्या ऑब्जर्व किया, सरकारी आदेशों की कितनी पालना हो रही है, कितना फॉलो किया जा रहा है टाइम टेबल को, और पहले की तुलना में इस बार कितना फर्क नजर आ रहा है, कितना सब कुछ बदला बदला नजर आ रहा है? एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जो पंजाब के जो सरकारी दफ्तर है तो 7:30 बजे खोलेंगे और 2 बजे बंद हो गए। ये पूरे पंजाब में लागू हो गया है, लेकिन 2 बजे से लागू हुआ है। आज हमने तो फिरोजपुर के सरकारी दफ्तरों का रियलिटी चेक किया गया, तो वहाँ पे जब पाया गया कि जो सरकारी कर्मचारी है तो 7:30 से 2 मिनट पहले पहुंच चुके, तो अपने काम में लग गए थे। इसको लेकर जो लोग वहाँ पे आए थे, लोगों में काफी खुशी थी। लोगों का ये कहना था कि अब हमारा समय खराब नहीं हो रहा, अब हम 10 बजे फ्री होकर और भी काम कर सकेंगे, दुकान पर जा सकेंगे, इससे बिजली की बचत भी होगी। और जो लोग गाँव से आते थे, दूर दूर से आते थे, उनका पूरा दिन खराब होता था, अब वो 10 बजे आराम से अपने घर वापस जा सकेंगे, उनको वहाँ पे भटका नहीं पड़ेगा। जी, हमारे संवाददाता पटियाला से भी जुड़े हुए हैं रणदीप सिंह, आपने क्या ऑब्जर्व किया, सरकारी आदेशों की और टाइम टेबल को कितना फॉलो कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी और अधिकारी? रणदीप, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी
जी बिल्कुल सवेरे जो ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੈਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ डिप्टी कमिश्नर ਦੇ ਵੱਲੋਂ। जी रणदीप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी बिल्कुल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ MH1 ਦੀ ਜਦੋਂ ਰੈਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਈਵਨ ਕਿ DC ਮੈਮ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦਾ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 7:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਹਲੇ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡੀਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਪਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੁੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਰਾਇਆ ਗਿਆ हैगा। बिल्कुल रणदीप, और कहीं ना कहीं खुद पंजाब CM भगवंत मान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि इसका मकसद ये है ताकि बिजली की जो खपत है वो भी कम हो और प्रदेश सरकार को फायदा भी हो, और जो प्रदेश के लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो शिकायतें हैं या फिर जो सरकारी योजनाओं से जुड़े हुए जो काम है वो समय रहते पूरे हो जाएं और पूरा दिन उनका न खराब हो न व्यर्थ हो। जी बिल्कुल, जिस तरह देखा गया कि समा सवेरे 7:30 वजे का जरूर रख दिता गया सीगा, पर हाले किते ना किते स्टाफ जिहड़ा हैगा वो पूरा लगातार पहुंच रहा हैगा। पब्लिक जिहड़ी हैगी है डीलिंग घट है क्योंकि सवेर का समा जिहड़ा 7:30 का रख दिता तो लोगों को हौली हौली जिवें अवेयर होणगे तो सवेरे जिहड़ा निकलना शुरू होणगे तो कस्टमर जिहड़ा जरूर जाने देखण पब्लिक काम घट सी, पर जिहड़ा सरकारी बाबू पहुंच जरूर के 7:30 वजे अपना क्लैरिकली कामां नूं लैके जां होर जिहड़े उन्हां दे बचाव काम सीगे वो करे, पर वो भी खुश आए किते ना किते। जिवें दोपहर दा 2 वजे दा समा हुंदा तां कहंदे परिवार दे नाल जाके असीं बच्चिआं दे नाल बैठांगे, तां जिसे सरकार दे वल्लों बहुत ही वधिया कदम चुक्किआ गया तां जिहदे नाल बिजली तां बचेगी ही, पर आउण वाले जिवें गर्मी हैगी है तां बीमारियां तो भी राहत जिहड़ी आ मिलेगी। ठीक है ध्यानचंद, हम आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि पंजाब CM भगवंत मान लगातार इस बात पर एम्फसाइज करते रहे, जोर देते रहे कि न केवल इस फैसले से बिजली की जो खपत है वो बचेगी, और जो बिजली की खपत बचेगी तो इस तरीके से सप्लाई भी अच्छी रहेगी, सुचारू रूप से बिजली मिलती रहेगी। और इस तरह का फैसला हम रिसर्च कर रहे थे, पढ़ रहे थे कि अमेरिका और कनाडा में भी फॉलो किया जाता है। सरकारी दफ्तरों में इस तरह का ही टाइम टेबल है ताकि बिजली की खपत कम हो, सरकारों को फायदा हो, लोगों को फायदा हो। जी बिल्कुल जज, देखिए जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक बार फिर से जो फैसला किया है कि जिस तरह से विदेश की तर्क पर जो है पंजाब के जो जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उनको चलाया जाए, जिसको लेकर अगर बात की जाए बिजली की कटौती की, बिजली की जो संभाल की, तो ऐसे में ये पंजाब सरकार का जो कदम है ये अहम कदम माना जा रहा है। वो इसलिए कि लगातार जिस तरह से भगवंत सिंह मान ने अपने एक संदेश में कहा था कि जिससे पंजाब की बिजली भी बचेगी और जनता का समय भी बचेगा, जिसको लेकर ये 7:30 बजे का जो समय है वो निर्धारित किया गया था, जिसके बाद जो है पंजाब के जो सभी जिलों के जो सरकारी दफ्तर हैं वो 7:30 बजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरह से 7:30 बजे दफ्तर खुलेंगे तो उसके बाद 2 बजे छुट्टी के बाद जो है काफी बिजली की खपत जो है कम होगी। तो ऐसे में पंजाब सरकार का ये दोहरा मापदंड है जो जिससे कि जनता को फायदा होगा और पंजाब के जो बिजली है उसको भी उसकी भी संभाल की जाएगी, उसकी भी बचत होगी, जिसको लेकर पंजाब सरकार ने ये अहम फैसला लिया। तो जिसको लेकर पंजाब के जो सभी सरकारी जिलों में जो सरकारी दफ्तर हैं उनको 2 बजे के बाद छुट्टी करने का जो फैसला लिया है, तो जिसको लेकर जनता ने भी इसका स्वागत किया। जनता के साथ साथ जितने भी सरकारी अगर बात की जाए बाबू की, तो उन्होंने भी इस बात का फैसला जो है स्वागत किया। तो ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से पंजाब के अंदर पंजाब सरकार जो है ये 2 बजे के बाद जो है छुट्टी करने का फैसला किया तो काफी अहम माना जा रहा है। तो मैं यश आपको बताना चाहूंगा कि इस समय मैं अमृतसर के जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर जो सेवा केंद्र बने उसके अंदर खड़ा हूं। तो ये एक मैं जनता को आम मैसेज देना चाहता हूं जो पंजाब के साथ जुड़ी हुई है कि ये जो इस समय दफ्तर खुला हुआ है ये अमृतसर का सेवा केंद्र है जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक खुलता है। यहाँ पर जो जनता की सेवा के लिए खोला गया है ताकि जनता को अपने और काम
जो है वो करवाने में कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे में साफ जाहिर है कि जिस तरह से अगर पंजाब सरकार की बात की जाए तो पंजाब सरकार जो है पंजाब की जनता के लिए वचनबद्ध है कि उनकी हर तरफ से उनकी सेवा की जाए, उनकी जो जिस तरह से उनके जो काम है वो कहीं ना कहीं ना रुके, जिसको लेकर हर तरफ से उनका जो फायदा सोचा जा रहा है। तो ऐसे में जो सेवा केंद्र है वो भी इस समय खुला हुआ था, लेकिन 2 बजे जो है अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर के जितने भी दफ्तर है वो वहां पर छुट्टी हो गई थी और जनता जो है अगर बात की जाए सुबह 7:30 बजे की तो सुबह 7:30 बजे की बात की जाए तो सुबह 7:30 बजे जो अमृतसर के जो सरकारी कर्मचारी है वो कहीं ना कहीं समय पर आते। ठीक है ध्यानचंद, मैं आपका रुख करूंगा। राजेश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिरोजपुर से। राजेश, एक छोटा सा सवाल यहां पर ये, क्योंकि पहले इस तरह की तमाम तस्वीरें सामने आती रही कि मंत्री खुद भी सरकारी दफ्तरों का औचक निरीक्षण करते रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी कितना टाइम पर पहुंच रहे हैं, कितना काम हो रहा है, लोगों की शिकायतों को कितना सुना जा रहा है। पिछली बार के मुकाबले इस बार तस्वीर कितना बदली से नजर आ रही है? चलिए, हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से लगातार जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये देखा जाकर सरकारी दफ्तरों में सुबह सवेरे कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सरकारी आदेशों की कितनी पालना, कितनी गंभीरता के साथ, कितनी संजीदगी के साथ कर रहे हैं। और आपने खुद सुना, हमारे संवाददाता ने कहा कि पंजाब सरकार के इस फैसले की न केवल अधिकारी, न केवल कर्मचारी, बल्कि लोग भी इसकी सराहना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं।